बहुत समय पहले किसी राज्य में एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे कोई एक ऐसा सूत्र चाहिए कि जिसमें जीवन की हर समस्या का हल हो, और वो मुझे बहुत छोटा सा चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े शास्त्र, क्योंकि इतना सब पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ऐसा कोई धर्म का, ऐसा कोई जीवन का, ऐसा कोई बहुमूल्य सूत्र जो जीवन की हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर दर्द में, हर समस्या में, हर विघ्न में, हर चीज में वो काम आ जाए। तो वो मंत्रियों के पास तो केवल शास्त्र होते हैं और कुछ नहीं, बहुत ढूंढते हैं, नहीं मिलता। सुनते हैं किसी एक सूफी संत के विषय में और उनके पास जाते हैं और कहते हैं हमारे राजा ने ऐसा ऐसा कहा है, क्या आपके पास ऐसा कुछ है? तो सूफी संत कहता है मेरे पास एक अंगूठी है और इस अंगूठी के अंदर एक कागज है जिसपे वो सूत्र लिखा हुआ है, और वो सूत्र मैंने भी अभी तक पढ़ा नहीं है कभी, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही बताकर दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में ये काम आएगा, पर ऐसी कोई परिस्थिति आज तक मेरे जीवन में आई नहीं, इसलिए वो अनपढ़ा ही रहा हुआ है। पर एक काम कर सकते हो, आप ये राजा को दे दो अंगूठी, परंतु एक शर्त है कि इसको जब सब तरफ से निरुपाय हो जाए, कोई भी सहारा आधार न दिखे, तभी इसे पढ़ना, इस अंगूठी के अंदर जो लिखा है, अन्यथा नहीं। तो राजा तक अंगूठी पहुंचती है। कई बार राजा को लगता है इसे खोल के देखो क्या है, पर फिर उस सूफी संत की बात याद आती है कि अगर तुमने ऐसे ही देख लिया तो वो काम नहीं आएगी। बहुत समय बीत जाता है और एक बार उस राज्य पर किसी दूसरे राजा का आक्रमण हो जाता है और ये राजा हार जाता है। उसके सारे सिपाही, उसका सारा परिवार बिखर जाता है यहाँ वहां। कैसे तो अपने बच्ची और अपने बीवी को लेकर निकलता है, पर वो भी रास्ते में मारे जाते हैं। कुछ सेना की टुकड़ी होती है, उनको लेकर भागता है, परंतु वो भी बिखर जाते हैं और आखिर में अकेला ही बचता है और वो भाग रहा है घोड़े पर, और पीछे शत्रु की सेना है, उनके घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है और वो भाग रहा है और अचानक वो एक जगह पहुंचता है कि सामने तो अब खाई है, कोई मार्ग नहीं, पीछे सैनिक, सामने मृत्यु, पीछे भी मृत्यु, सामने भी मृत्यु। वो सोचता है अब क्या करूं, और अचानक उसको याद आता है वो अंगूठी, और उस अंगूठी को वो खोलता है और उसमें एक चीज लिखी होती है। कहानी पश्चिम देश की है। उस पे लिखा होता है दिस टू विल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जैसे ही वो ये देखता है, वो ये भूल ही जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, वो ये भूल ही जाता है कि सामने खाई है और एकदम से निश्चिंत हो जाता है कि ये जो समय आया है ये भी गुजर जाएगा। कोई भी समय कभी भी परमानेंट नहीं रहता। और जैसे ही वो पढ़ता है, खो जाता है और वहीं रुक जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो सैनिक जो पीछा कर रहे होते उनकी आवाजें, वो घोड़ों की टाप सुनना बंद हो जाती है। वो सैनिक शायद कहीं और मुड़ जाते हैं और फिर ये राजा लौटता है और फिर सैन्य एकत्र करता है, फिर से उसी राज्य पर आक्रमण करके फिर विजय को प्राप्त करता है और फिर उसको अपना राज्य फिर मिल जाता है। चारों ओर जय जयकार होती है, हाथी पर बिठाया जाता है और वो अपने राज्य पर में घूमने निकलता है विजय पताका लेकर, और सभी प्रजा उसकी जय जयकार करते हैं। और उस वक्त वो फिर से वो अंगूठी खोलता है और फिर से पढ़ता है दिस टू विल पास,
ये भी गुजर जाएगा। ये जो महिमा हो रही है, ये जो जय जयकार हो रही है, ये जो इतना स्वागत और सत्कार हो रहा है, ये भी परमानेंट नहीं रहेगा। इस संसार में जो भी परिस्थितियां है, जो भी समस्याएं, जो भी विघ्न और जीवन में जो कुछ भी है, कुछ भी परमानेंट सदा काल के लिए, चिरकाल के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है।